भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है और वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक जगह नहीं कई जगह वायरल हो रहे हैं। कौन सा मनोहर लाल धाकड़ थे कि हाईवे पे शुरू कर दिए धाकड़ी। माननीय योगी जी से कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय खूब क्राइम बढ़ रहा है। इनके यहाँ तमाम तरह के जो है इस तरह का हो रहा है। और सुनिए, मैनपुरी में महिला नेत्री भाजपा के उनके बेटे का 103 जो है वीडियो हो रहा है। इन मीडिया वालों को भी, जो यूट्यूबर हैं, इनको भी थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए कि जनता में क्या चल रहा है। आप तो बंद गाड़ी से निकलते हैं और बंद गाड़ी निकल जाते हैं, पूरा रोड खाली करा दिया जाता है। तो आपको मालूम नहीं है कि रोड पर हो क्या रहा है। खुले आम हाईवे पे भाईजा में जाने आने में ये लगता है कहीं पे कोई भाजपा का नेता ना मिल जाए, कोई कृत्य ना कर रहा हो, देखने को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अश्लील वीडियो वायरल हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही अश्लील वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं, ये हम जनता से जानने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है और वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक जगह नहीं कई जगह वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर, प्रदेश स्तर के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का एक अनुशासनहीन जो प्रवक्ता है, जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत पे जो बयान दे रहा है, उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजना चाहिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये सरकार केवल अगर विपक्ष में गलती से कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जो गुंडे हैं, उन पर कोई लगाम ये सरकार नहीं लगा रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से जो 9 साल से प्रदेश सरकार चला रही है, एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जाति विशेष के लोगों से आप थाने में देखिए किस तरीके से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप तहसील में देखिए, अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को देखते हुए जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिखा दिया है। ठीक है, जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है, जिसके नेता दूसरी पार्टी के डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उस पार्टी के नेताओं के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसके प्रवक्ता बड़े चैनल पे जाके गाली गलौज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, केवल बोलते हैं। आप बताइए, कौन सा मनोहर लाल धाकड़ थे कि हाईवे पे शुरू कर दिए धाकड़ी। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को कैसा शब्द बोले हैं। आप ये बताइए कि इनके गोंडा के जिला अध्यक्ष कार्यालय में 9 बजे रात को कौन सा आवश्यक बैठक, अति आवश्यक बैठक रात में बुला लिए। तो इनके यहाँ तमाम तरह के जो है इस तरह का हो रहा है। और सुनिए, मैनपुरी में महिला नेत्री भाजपा के उनके बेटे का 103 जो है वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, संस्कारित पार्टी के लोग हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। इतना ही नहीं पत्रकार महोदय, ये देखिए, इनके कर्मचारी जो है, पुलिस विभाग का एक दरोगा माननीय मुख्यमंत्री जी का सोजाती कह रहा है, तमंचे का जुगाड़ करो, पंडित जी को बुक करना है। यानी मुखबिर से कह रहा है दरोगा अमेठी जिले में कि जो है तमंचे का जुगाड़ करो, पंडित जी को बुक करना है। अब ये पेपर में छपा है, हम नहीं कह रहे, पेपर में छपा है। पंडित जी को पकड़ के ले गए दरोगा। दर्शकों को क्या कैसे छपा है, अब ये देख लीजिए, ये छपा है, अमर उजाला में छपा है। और इस तरह की बात है, दरोगा जी कह रहे हैं कि तमंचे का जुगाड़ करो, पंडित जी को बुक करना। फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल में हो जाता है उत्तर प्रदेश में फर्जी तमंचे का। इतना नहीं, ये जो पुलिस विभाग तो अत्याचार कर ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहीं बैठे रहते हैं दिन भर। और हम लोग अगर जनता की बेबसी लाचारी को आप लोगों को चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, हम लोग भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पे बताना चाहते हैं, बोलते हैं, आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात पहुँचाना चाहते हैं, तो इनके कार्यकर्ता अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगाने के लिए
सादी वर्दी वाले पुलिस से फोटो खिंचवाते हैं और स्वयं वीडियो बनाते हैं। अब वो कहाँ भेजते हैं? गुंडे बदमाशों के पास भेजते हैं कि माफिया के पास भेजते हैं कि कहाँ भेजते हैं कि वो गुंडे हमें पहचान के हमें उठा ले जाए और हमारी हत्या कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ तो गुंडा पाले जा रहे हैं। शर्म की आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। राम राज्य की सरकार है। राम राज्य के सरकार में इन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे रहते हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी को बंद करना चाहते हैं, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं कि कोई बोल न पावे कि समाज में क्या हो रहा है। आप ये बताइए कि सीतापुर में टंकी जो है गिर गई, वहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ क्या व्यवस्था की गई? 2.5 करोड़ से सीतापुर ये बोल रहा है मुकदमे से डर नहीं लगता है क्या? हमें डर नहीं। अगर डर लगता तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग जो है अगर न बोले होते तो अंग्रेज देश छोड़कर बाहर न जाते। हम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते रहेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार के कान में अपनी बात पहुंचाते रहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं उस पर ध्यान देते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार कहता हूं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय योगी जी से कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय खूब क्राइम बढ़ रहा है और इसी तरह देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं। मेरी बात अगर आप तो लगेगी तो मैं इस समय आपके ही पार्टी में हूँ और जो ये कार्यवाही चल रही इस समय बहुत अच्छी कार्रवाई चले, खूब बढ़िया चलाइए, 27 में फिर सरकार बनेगी। अगर इसी तरह अगर क्राइम पे आपने कंट्रोल नहीं किया, मैं आपकी वाहवाही कर रहा हूँ कि वो योगी जी आप खुश हो जाइए कि बहुत बढ़िया में ही है। हम भाजपा में नहीं, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला सहयोगी दल में है। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो काम हो रहा है भ्रष्टाचार और क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इसको आप देखते नहीं हैं। इन मीडिया वालों को भी, जो यूट्यूबर हैं, इनको भी थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए कि जनता में क्या चल रहा है। आप तो बंद गाड़ी से निकलते हैं और बंद गाड़ी निकल जाते हैं, पूरा रोड खाली करा दिया जाता है। तो आपको मालूम नहीं है कि रोड पर हो क्या रहा है। आप गठबंधन तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं क्या भाजपा के साथ? देखिए, मैं गठबंधन की बात है, देखिए मैं असली शुभचिंतक हूँ। सुनिए भाई साहब, मैं असली शुभचिंतक हूँ। मैं आप विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो इस समय कार्य चल रहा है, जैसे दरोगा अभी बोल रहा है कि कट्टा से बातचीत, सुनिए कट्टा, सुनो अभी कट्टा की व्यवस्था करो, बंद करो। ऐसा ही बंद करोगे आप और ब्राह्मणों को बंद कर दोगे। एक वोट बैंक केवल है, सुनिए, एक वोट बैंक केवल भाजपा का एक वोट बैंक होता है ब्राह्मण का, उसको आपने खो दिया। अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो ब्राह्मण का वोट बैंक छटक जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये कह रहे सपा के भी बहुत ये सही कारण है, बड़े भाई हैं, ये सही कारण। निंदक नियरे राखिए, समझे आप, यानी निंदक रखिए सामने कि आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को बताएं। ये भाई हिम्मत से बता रहे हैं, जामे कुटुंब समाज, सबसे बड़ी बात है, ये सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। भाई जो कह रहे हैं ये सच बोल रहे हैं और सचेत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सजग हो जाइए, अभी से सुधार लाइए, नहीं तो जीरो टॉलरेंस आपका फ्लॉप जा रहा है। आप बताइए, जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करती है, उसी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो नेता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे समाजवादी पार्टी का डीएनए जांच कर लो, उसमें क्या कुछ मिलेगा, उसके प्रवक्ता गाली गलौज कर रहे हैं बड़े मंच पर बैठकर। अजब ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इन्होंने चलाया था, आपने शायद सुना होगा, मोदी जी मुँह से एक बार गलत निकल गया था, क्या निकला था वो आपको पता ही होगा, बेटी पटाओ और बेटी बचाओ। तो जब आपको मालूम है कि इनका क्या मामला है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। खुलेआम हाईवे पे भाईजा में जाने आने में ये लगता है कहीं पे कोई भाजपा का नेता ना मिल जाए, कोई कृत्य ना कर रहा हो।
देखने को मिल जाए। पता लगा अब उस जगह एक और लग गया है, एक वो लगा दिया है लोगो, मालूम है आपको? नहीं मालूम? उसी जगह पे हाईवे पे एक लोगो लगाया है इतना बड़ा, क्या उसमें लगाया है वही उसका वो मतलब कार्टून बना के लगा दिया है उसका, जैसे लोगों में लगाते हैं एंगल डंडे की तरफ से लड़की ऐसे करके और वो जो भाजपा का नेता ऐसे करके। भाई साहब सड़क पे हो रहा है, अगर योगी जी को ये भी नहीं दिख रहा तो फिर बेकार। तो मध्य प्रदेश में हो रहा है ना, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? जो आप बता रहे हैं वही। हाँ तो हो रहा है भाई साहब, ठीक है, मगर आप एक बात मुझे बताओ, एक बात बताइए, वो योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते थे और क्या कह रहे हैं कि हमारे समय में अपराधी पट्टियां डाल डाल के सरेंडर कर रहे हैं, अपराध खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से। अपराधी या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये अपराध फिर कहाँ से हो रहा है? अपराधी कौन से है? हाँ। फिर ये भाजपा के अपराधी तो हो गए नए।